और माँ नर्मदा जी से हमारी यही आशा रहती है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ हमें सिद्ध संतों के, महात्माओं के, त्यागी तपस्वियों के दर्शन हो जाएं। और माँ नर्मदा जी ये आशा हमारी पूर्ण करती हैं। और नर्मदा जी के साथ साथ सिद्ध संतों के और तपस्वियों के भी हमें दर्शन होते हैं। ये हम सौभाग्यशाली हैं। और हमारे वीडियो के माध्यम से हम भक्तगणों को भी सिद्ध संतों के दर्शन करा रहे हैं। आज हम ऐसे ही संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जो 35 साल से माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं और माँ नर्मदा जी की सेवा कर रहे हैं। जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनको बड़े श्रद्धा भाव के साथ भोजन कराते हैं। ये होलीपुरा मौनी बाबा का आश्रम है। हमारे बाबा जी हैं यहाँ पे। आज हम उनके दर्शन करते हैं और उनके विचार जानते हैं। नर्मदे हर आटा। जय हो नर्मदा मैया की जय। गुरु जी दाल बाटी वाला है क्या ये? दाल बाटी वाला। हाँ देखो गुरु जी आज आटा लगा रहे हैं। भोजन प्रसादी तैयार। परिक्रमावासी आ रहे हैं क्या? परिक्रमावासी आ रहे हैं। परिक्रमावासी आ रहे हैं और गुरु जी खिलाते तो डेली हैं, लेकिन आज गुरु जी का मन हुआ कि आज परिक्रमावासियों को दाल बाटी खिलाया जाए। हाथ से खिलाया जाए। और गुरु जी आज स्वयं बना रहे हैं, बाकी के इनके सेवक बनाते हैं। तो बाबा जी द्वारा आटा लगाया जा रहा है बाटी का। आज बाबा जी बाटी के आटे में क्या क्या मिला रहे हैं? इसमें अजवाइन मिलती है, सोडा खाने वाला मिलता है, रामरस डलता है, घी डलता है। घी भी डालते हैं? घी डलता है। और आटा काय का मिलाते हैं? आटा तो गेहूं का अकेला, वैसे तो बेसन वेसन का सबका मिलाते हैं। मक्के का मिलाते हैं ना आटा थोड़ा सा? मक्का का भी मिलाते हैं। देखो गुरु जी कितने प्रसन्न होके और प्रसन्न होके इतनी सेवा भाव से आटा लगा रहे हैं। गुरु जी से पूछा कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं आप परिक्रमावासियों के लिए, तो गुरु जी कहते हैं सब माँ नर्मदा की कृपा और दादाजी की कृपा है। गुरु जी हम तो यहाँ भी नर्मदा जी के तट पे जाते हैं, किनारे जाते हैं, तो भोजन प्रसादी मिलती ही है हमें। अल्लाह हम घर से कुछ खा के नहीं आते हैं, इसलिए आते हैं कि भोजन प्रसादी हमें संतों के हाथ की भोजन प्रसादी मिल जाए। नहीं तो सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है गुरु जी। हर किसी को कहाँ मिल पाती? हर किसी को नहीं मिल पाती है। मतलब आज गुरु जी के हाथ की भोजन प्रसादी मिल जाएगी हमें भी। बिल्कुल। अच्छा, महात्मा कहा है संतों की महिमा वेद न जाने। संतों की महिमा तो वेद भी नहीं जानते हैं। बहुत बड़ी कृपा होती है। बहुत बड़ी कृपा होती है संत। अच्छा, जैसे गुरुजी आप जैसे माँ नर्मदा जी की परिक्रमा भी आपने करी है, तो कितनी बार कर ली आपने नर्मदा जी की परिक्रमा? परिक्रमा हमारी हुई है एक बार। आपने एक ही बार करी है पैदल? एक बार, लेकिन एक बार में ही इतना अनुभव मिल गया कि हम दूसरी जगह जा ही नहीं पाए। अच्छा। प्राप्ति इतनी हुई है कि हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। परिक्रमा के दो लक्ष्य लिए। पहला लक्ष्य तो ये है कि माँ की परिक्रमा हो जाती है और भक्ति भी हो जाती है जी। वैसे भक्ति कम कर पाता है, लेकिन जब माँ की किनारे चलता है तो माँ के अलावा कोई सहारा नहीं होता। माँ की भक्ति हो जाती तो माँ की भक्ति होती है। दूसरी चीज ये कोई बात ये है कि अनुभव मिलता है, और जब अनुभव मिल जाएगा तो कहीं से कहीं तक वो संत विफल नहीं हो पाता। जी जी। और अनुभव ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुरु है। यदि अनुभव ही नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? आप कैसे, मान लीजिए कोई अतिथि आ जाए तो आपको कैसे मालूम कि मैंने सेवा का अर्थ क्या समझेगा? सेवा का अर्थ जब ही समझ सकता जब उसने सेवा ली हो। तुलसीदास ने साफ साफ लिख दिया रामायण में, चौपाई है कि कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतने पारा। ये कब? जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का जब अंश है तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। ईश्वर मनुष्य कोई अलग अलग नहीं है, कोई भी जीव नहीं है। जीव जहाँ तक है, क्योंकि ईश्वर का अंश हर जीव में है।
और जब वो ये एक है, फर्क ये है कि ईश्वर लिप्त नहीं, मनुष्य लिप्त हो जाता है। मनुष्य लिप्त हो जाता है। बस इतना होता है। मनुष्य को मोह ही होता है, ईश्वर को मोह नहीं होता। एक चीज और है कि जैसे कि माँ नर्मदा की अपन जब भक्ति करते हैं तो बताते हैं कि माँ नर्मदा जी सभी भक्तों की सुनती हैं। क्या है क्या ऐसा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है, मैं आपको सत्य बात बताऊं कि जब हम माँ के किनारे चल रहे हैं जी। तो चल जब ही रहे जब माँ है। जब यदि ये समझ ले कि माँ नहीं है तो चलेगा क्यों? सही है। यानी माँ है और माँ है। माँ है तो बेटे को कष्ट क्यों देगी? सही बात है। जब कष्ट नहीं मिलता तो 4-4 5-5 बार परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा क्यों करते? अच्छा, और जब परिक्रमा करते हैं तो उनका अलग अलग प्रकार से अनुभव बढ़ता है जी। कि माँ वास्तविकता में कभी कन्या के रूप में, कभी डोकरी के रूप में, कभी किसी रूप में दर्शन होना अनिवार्य है। और मगर के रूप में हो जाए, मतलब किसी रूप में दर्शन। अच्छा, माँ नर्मदा जी भक्तों के जीवन काल में दर्शन जरूर देती हैं। दर्शन जरूर देती है। निश्चित है ये। निश्चित है, लेकिन बस फर्क इतना है कि पहचान कब होती, जब वो अंतर ध्यान हो जाए तब पता लगता है कि ये माँ आ गई थी अपने पास। पहले पता नहीं लगता। पहले तो ये है कि कोई है सेवा करने वाले। आटा बड़े मेहनत से लग रहा है गुरुजी का। अच्छा, गुरुजी से हमने बोला कि गुरुजी लाओ हम लगा देते हैं, तो गुरुजी बोलने लगे नहीं आप नहीं, हम ही लगाएंगे। बहुत मेहनत लगती है गुरुजी आटा लगाने में भी। गुरुजी की बाटी तैयार हो रही बन के ये। अच्छा गुरुजी, बाटी भी हर कोई नहीं बना सकता। हाँ, और संतों के हाथ की बाटी तो खाती चला जाता आदमी। सोई घर है गुरुजी का। यहाँ पे भोजन प्रसादी तैयारी करते हैं। अन्न क्षेत्र है परिक्रमा वासियों के लिए, अन्न क्षेत्र है। यहाँ पे बना बनाया भोजन गुरुजी देते हैं। सेवा करते हैं गुरुजी यहाँ पे। ये दाल बन रही है। थोड़ी सी सुविधाएं और व्यवस्था बना के रखी है यहाँ पे। सारी व्यवस्थाएं हैं। ये गैस भी है यहाँ पे, और काफ़ी पुराना अन्न क्षेत्र है। परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ पे भोजन की व्यवस्था गुरुजी के द्वारा की जाती है। आ रही है यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं हैं। लोग गेहूँ चावल जो भी व्यवस्था होती है वो देके जाते हैं परिक्रमा वासियों के लिए। और आश्रम में जो भी अतिथि गण आते हैं उनके भोजन की व्यवस्था यहाँ पे होती है। बाटी के लिए कंडे से लगाए हैं गुरुजी ने, अब इस पे बाटी बनेगी। ये नर्मदा जी के सुंदर दर्शन हो रहे हैं। ये होलीपुरा घाट है। गुरुजी गौशाला गाय। जय हो गौ माता की जय। जय गौ माता। लगभग 100 साल पुराना ये बड़का वृक्ष है। अच्छा, ये पीपल का वृक्ष भी 100 साल का ही है? 110 साल का। ये पीपल का वृक्ष 110 साल का है। माटी बिल्कुल सिकने के लिए अब तैयार है। देखो चल दाल बाटी चूरमा मालवा का प्रसिद्ध भोजन है। और वो क्या नाम, चटनी। गीला हो गया। अब देखो इतनी तेज आंच होने के बाद भी
माटी भी जल्दी जल्दी सेकना पलटना पड़ती है, नहीं तो वो जल जाती है। अच्छा, इनको कितनी बार पलटो बाबा जी? 4-5 बार पलटना पड़ता है उनको, तब जाके सिकती होंगी वो। साधु संतों की कुटियों में आनंद ही आनंद रहता है। एक तो मन को भी बड़ी शांति मिलती है। अच्छा, कितने ही लोग आ जाएं, यहाँ पे कोई कमी नहीं रहती। वो घर में अगर अपने घर में अगर 4 लोग भी पहुँच जाते हैं तो दिक्कत में आ जाता आदमी। ये मैया की रेवा की कृपा है। ये मैया रेवा की कृपा है, माँ नर्मदा की कृपा है। ये दाल बघार रहे हैं गुरु जी। अच्छा, दाल माँ नर्मदा जी का भोग लगता है, इसलिए प्याज नहीं डालते हैं। गुरु जी दाल बघार रहे हैं, दाल में तड़का लगा रहे हैं। बघारना नहीं, तड़का लगाना बोलेंगे गुरु जी, है ना? तड़का लग रहा है गुरु जी। जीरे का ही लगाते हैं ज़्यादातर तड़का, जीरे, हरी मिर्ची, टमाटर। ये यहाँ की यज्ञशाला है होलीपुरा आश्रम की। भोजन प्रसादी बन के तैयार हो गई और अब भोजन प्रसादी गुरु जी करा रहे हैं। आश्रम में जब भी कोई आता है, संत कुटी में जब भी कोई आता है, तो वो बिना भोजन प्रसादी के नहीं जाता है। ये अतिथियों का विशेष सम्मान होता है यहाँ पर। चाय पे ढकी थी ये। महाराज जी, इतने बड़े आश्रम की आप व्यवस्था देखते हैं और कितने सारे परिक्रमावासी आते हैं, तो सबकी आप बड़े सेवा भाव से उनको भोजन प्रसादी कराते हैं, श्रद्धा के साथ भोजन प्रसादी कराते हैं। तो ये सब व्यवस्था कैसे हो जाती है आपकी? वैसे वास्तविकता में मैं आपको बताऊं, मेरा जहाँ तक अनुभव है, और आज करीब 7 साल हमें होलीपुरा आश्रम में हो चुका है। मैंने यहाँ पर कोई ज़मीन जायदाद तो लगी नहीं, यहाँ कोई मंथली वेतन नहीं है, कुछ गांव का सहयोग भी नहीं। लेकिन ये वास्तविकता में हमें ये पता नहीं लग पाया अभी तक कि हमको जिसे 2 जोत अखंड जोत जलती है, और अखंड जोत चलती है और तेल ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कई बार ऐसा सोचा कि यह तेल की व्यवस्था कैसे की जाए। तो मैंने शाम को दादाजी से आरती के समय बोला, दादाजी तेल ख़त्म हो रहा है, तेल चाहिए। तो सुबह कोई में ना कोई एक पीपा तेल लेके आ जाएगा। अब कौन भक्त लेके आ जाए ये मेरे को पता नहीं, कैसे लेके आए ये भी हमको पता नहीं, आ जाएगा। मैंने एक दिन कहा कि भाई हमारे पास दाल नहीं है, परिक्रमावासी आने वाले हो गए, शुरू है। एक भक्त आया, एक बोरी दाल दे गया, 1-2 किलो की दुबारा छोड़ो बोरी से दे जाता है। वो सब मैया की कृपा है, नर्मदा मैया की। मैंने कल्पना ये कर सकता हूँ कि शाम को दद्दा से बोलता हूँ और माता जी होते से भेज देती है। तो मेरे को चाहे 100 आ जाए, चाहे 150 आ जाए, चाहे 200 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आती। हमको अभी तक ये महसूस नहीं हुआ कि परिक्रमावासी वालों को हम खिलाऊंगा क्या। सब व्यवस्था हो जाती है, अपने आप हो जाती है, पता ही नहीं लग पाता। एक दिक्कत जरूर आती है, मैं आपको वो भी बता दूँ। परिक्रमा में महाराष्ट्र के जो लोग चलते हैं वो बड़े जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं, वो लोग तेजी से चलते हैं। और जो महाराष्ट्र के लोग चलते हैं तो उनको तुरंत में भोजन दे दिया तो ठीक है, नहीं तो बिना भोजन के चले जाते। बिना भोजन के चल देते तो उनको हमको भी अखरता और वो भी रास्ते में मेरी बुराई करते। अच्छा। या
कोई संत आया और उसने हनुमान जी के सामने चरण पादुका उतार दी, और मैंने कहा महाराज इधर उतार दीजिए, उसको बुरा लगा, उसने चप्पल पहनी रास्ता में चल दिया। तो इस प्रकार से जरूर हो जाता है। नहीं वो तो फिर इतना तो चलता है। लेकिन वास्तविकता में यहाँ से बिना भोजन के बिगड़ चाय के यहाँ से कोई विमुख नहीं जाता। हाँ, अब थोड़ी सी क्या है, हम तो परिक्रमा वासियों से यही बोलना चाहेंगे। अच्छा, कि अब परिक्रमा क्या है? नर्मदे हर, जिन मान भक्तों को परिक्रमा करना चाहते हो या कर चुके हो या कुछ अनुभव लेना हो, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा, नर मते हर। नर मानी पुरुष, मद मानी अहंकार, इनको हरण करने वाली है तू नर्मदा। और हरण कब होता है? जब साधन ना होते हुए भी हमें भिक्षा मांगना पड़ती। यदि भिक्षा नहीं मांगी तो परिक्रमा ही पूर्ण नहीं हुआ, फिर तो आप अपने व्यवस्थित में लगे हुए है ना। तो मेरा तो कहना अर्थात ये है कि यहाँ सदाव्रत मिलता है, और सदाव्रत क्या, आटा दाल नहीं, मैया का आशीर्वाद, मैया का आशीर्वाद रहता है, सदाव्रत है। सदाव्रत वही है। हाँ, तो हमको स्वयं को पता नहीं है कि वास्तविकता में ये कहाँ से पूर्ति हो रही, सब मैया व्यवस्था करती है, सब मैया व्यवस्था। अच्छा महाराज जी, एक बात और जानना चाहेंगे हम कि माँ नर्मदा जी का तट आपको कैसा लगा? आप नर्मदा जी का तट छोड़ना नहीं चाहते क्या? हमको ऐसे मान के चलिए कि नर्मदा तट जब मैं छोड़ता हूँ, और कभी कभार ऐसा रहता है साधुओं का अयोध्या जाना, कहीं चित्रकूट जाना, कहीं हाँ, आपका लगा ही रहता है। तो जब कहीं जाता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि जैसे छोड़े जल में मछली फड़फड़ाती है, ऐसे में 6-7 दिन में फड़फड़ाने लगते हैं कि कब हम किनारे पर। मैया से इतना प्रेम है, इतना लगाव है आपको, मतलब ना तट नहीं छूटना चाहिए। तट नहीं छोड़ना चाहिए, मैया के शरण। हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा भजन कुदरती होता है। अब वो कैसे होता है, मैं आपको वो भी बता दें कि एक दोहा बनाया किसी कवि ने या किसी भक्त ने कि पड़े रहो यही राह में, साधु संत चल जाएं, उड़ उड़ रज मस्तक लगाए, सहज मुक्ति हो जाए। संतों के चरणों की रज धोखे में भी मस्तक से लग जाए तो कल्याण हो जाता है। तो मुझे तो भजन ना करते हुए भी हमें सब कुछ मिल रहा है। संत आते ही रहते हैं यहाँ, आते रहते हैं, तो बड़ा आनंद हमको बरसता है। और इसलिए हमको किसी तीर्थ की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आमंत्रित आता तो जाना पड़ता है, लेकिन हम बेचैन हो जाते हैं। नर्मदा किनारे से जैसा हमें कोई तीर्थ नहीं लगता। कहीं नहीं। सबसे ज़्यादा सुख और आनंद शांति यहीं मिलती है। हाँ, शांति इसलिए कि भोले शंकर हैं, कंकड़ कंकड़ शंकर है। और यदि भोलेनाथ हिमालय में भी यदि शांति नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। तो वे स्वयं शंकर नर्मदा में पधारे हुए, तो यहाँ से नर्मदा का कंकड़ कंकड़ शंकर है, तो शांति तो होनी ही चाहिए। तो माँ नर्मदा जी की तो बड़ी कृपा है। हाँ, विष्णु की जगह होती तो बात अलग थी, फिर लक्ष्मी की करते, लेकिन यहाँ तो भोले शंकर हैं, तो उसमें ही हमको आनंद आ रहा। और शिव जी के कारण 24 घंटे आते जाते रहते। महाराज जी, आश्रम भी अपना होलीपुरा मोनी बाबा का आश्रम जो है, जो बहुत माँ नर्मदा जी के तट पर है, और बहुत ही माँ नर्मदा जी के यहाँ से बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। ऐसा जब भी हम यहाँ आश्रम में खड़े होते हैं तो माँ नर्मदा हैं। नहीं, वास्तविकता तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूँ जी। ये जो होलीपुरा है, यहाँ एक तो 7 धारा है। हाँ, 7 धारा है, 7 धारे के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी बात, यहाँ सप्तऋषियों का आगमन भी रहता है। अच्छा अच्छा। जो हमारे पहाड़ में संत लोग हैं, वो रात्रि में कभी कभार आते हैं यहाँ पे सप्तधारा पे। मैंने देखा तो नहीं है, आभास होता है शब्द में कि ये कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है ये भी समझ में नहीं आता। जी जी। बात करते हुए तो यहाँ ऋषियों का आगमन है सप्तधारा में। 7 धारा। जब ऋषियों का आगमन होता है तो यहाँ आने के बाद मानसिकता शांति हो जाती है। इसके बाद कमंडल से कमंडल संतों का जुड़ा हुआ, संतों का जुड़ा है। तो जो आप यहाँ से नर्मदा का दर्शन करते हैं या
अमरकंठ की ओर या मान लीजिए समुद्र की ओर, जिधर भी आप मतलब दृष्टि दौड़ाएंगे वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि देखते ही रहो। और यहाँ से तो माँ नर्मदा जी इतनी सुंदर दिखती हैं देखने में, ऐसा लगता भी है महाराज जी के देखते ही रहो। ये कल्पना नहीं कर सकते आप। क्या आनंद आता है। हाँ, आनंद दिखाई नहीं देता, बरसता है। सही है, बिल्कुल ये बात महाराज जी आपने बिल्कुल सही कही कि आनंद बरसता है यहाँ, और शांति भी अपार है, मानसिक शांति अपने आप मिलती है यहाँ पे। भाई क्या है कि मानसिक शांति क्या है कि यहाँ जब संतों का आगमन है और स्वयं भोलेनाथ विराजमान है, तो यहाँ के बाद फिर शांति कहाँ मिलेगी? यहाँ पे भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ तो वास्तविकता में कहा जाए तो फूल बरस रहा है, बस लेने वाला हो। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर मौनी बाबा के आश्रम होलीपुरा घाट पर आज हमारे संत जी के दर्शन हुए, जो माँ नर्मदा जी के परिक्रमा वासियों की बड़े श्रद्धा भाव से सेवा कर रहे हैं और माँ नर्मदा जी की तपस्या कर रहे हैं। लगभग 35 साल से माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं। आज हम सभी धन्य हुए महाराज जी के दर्शन करके, और वीडियो के माध्यम से गण भी जो दर्शन कर रहे हैं वो भी सब धन्य हुए। और हम महाराज जी की भोजन प्रसादी करके भी बड़े धन्य हुए। महाराज जी ने आज बड़े प्रेम से हमें श्रद्धा के साथ भोजन प्रसादी कराई। महाराज जी बोलने लगे, नहीं भाई आपको भोजन प्रसादी करके ही जाना पड़ेगी। स्वयं महाराज जी ने आज भोजन प्रसादी बनाई, उसके लिए भी हम महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम धन्य हुए, सौभाग्यशाली है हम कि संतों के हाथ की भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नर्मदे हर महाराज।